विकासनगर तहसील क्षेत्र के जूडो क्षेत्र में यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीण पिछले 121 दिन से पूर्णावास की मांग को लेकर जूडो में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल बीती रात पुलिस ने 17 आंदोलनकारियों को 82 बांध जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को धरना स्थल से उठाकर हिरासत में ले लिया था। प्रशासन द्वारा धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को सुखद्वारा जेल में ले जाया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई की बात पूरे जौनसार क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे जौनसार के लोग काफी गुस्से में हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने बांध ही नहीं संपूर्ण बाड़वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग व जूडो मोटर मार्ग पर बैरिकेड लगाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व उनके समर्थकों को परियोजना क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। आज समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व लोगों की भीड़ की पुलिस के साथ नोकझोंक, धक्का मुक्की व हाथापाई हुई, लेकिन भीड़ ने बैरिकेडिंग हटाकर बाड़वाला से कुछ दूर तक जाने पर पुलिस द्वारा दोबारा रोका जाने पर प्रीतम सिंह समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। साथ ही ग्रामीणों व महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुन्ना सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे लगाए व जौनसार क्षेत्र के लोगों ने कहा, मुन्ना सिंह चौहान ही हमारी व हमारे जौनसार क्षेत्र की बर्बादी का कारण है। इस बार विधानसभा चुनाव में मुन्ना सिंह चौहान को पूरे क्षेत्र की जनता सबक सिखाने व बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। पुलिस द्वारा रोके जाने व न मानने पर पुलिस ने प्रीतम सिंह व समर्थकों को हिरासत में ले लिया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, लोहारी गांव के लोग अपने मांग को लेकर परियोजना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे। इन्हें रात में गिरफ्तार कर ले जाना निंदनीय घटना है। साथ ही जिला प्रशासन ने तानाशाही का परिचय दिया है। हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। वे लोहारी बांध विस्थापितों को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे। वहीं प्रीतम सिंह के साथ सूर्यकांत धसमाना, प्रदेश महामंत्री आकिल अहमद, जिला अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष सम्मी प्रकाश, लालचंद शर्मा व सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसी का बलात्कार कर दी, कंपनी वालों की चोरी कर दी थी। बताओ जरा, 4 महीने से काम थे, मना क्यों नहीं जान हो से? मेरा पति ड्यूटी था, कल उनकी बात सुनी, मैंने बोला कि साहब मैं ड्यूटी पे था, मेरी बात तो सुना, और सुनने नहीं दी लोगों ने। क्यों कराई लोगों ने ऐसे? आते दिन में आते, हम सब लोग जाते दिन में, रात को चोरते लोग। वहाँ क्या सुना, चोर वाले चली, उसका तो कुछ नहीं कर रहा था। लेमन में चली, परसों में क्या उसका नाम है, भी कुछ नहीं चला। हम अपने हक के लिए लड़े, तो हमने ऐसा करा। क्या केवल 4 महीने से कहीं नहीं थे, आज बोल रहे क्या उसका नाम है, साथ बात करते। कहाँ थे ये 4 महीने से? पुलिस वालों की 2 दिन वहाँ क्या उसका नाम था, क्या करा उन लोगों के लिए? उन्होंने कोरोना के टाइम पे जनता को बचाया, क्या करा सरकार ने उनके लिए? जब उनके लिए नहीं करा तो हमारे लिए क्या करेंगे? उन्होंने उनकी बीबियां कल विचार रखी थी, पहले दादा दिया था, हाँ करेंगे, क्या करा उनके लिए? क्या हमारे लिए करें? हम अपनी जमीन दे रहे, अपने गाँव दे रहे, सब दे रहे हम अपनी जमीन, तो क्या हम एक जमीन से दे सकते? आधे जीवन से हमारे नेता ने वॉलंटरीली अपनी अरेस्टिंग आपको ऑफर करी और आपने इस बात को एग्री किया कि हम ऑन द स्पॉट ले जाकर के बाकी लोगों को ले जाएंगे, वैसे छोड़ देंगे। और आपने उसके बाद ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये बहुत पक्की नौकरी नहीं होती आप लोगों की, बुरा मत मानिए मेरी बात का। सर हम लोग जनता के लोग हैं सर, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं सर। और सरकारें आती जाती है, यही आपके मंत्री थे अभी, और आने वाले टाइम में यही आपके मुख्यमंत्री होंगे। हम लोग जानते हैं इस प्रकार का व्यवहार आप करेंगे सर, हम लोग जानते हैं, हम लोग एकदम इसीलिए पूरा केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सीनियर लीडर उत्तराखंड का सबसे सीनियर लीडर है, शुरू से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केवल नहीं, हमका रिक्वेस्ट नहीं मान रहे आपकी, हमने आपकी रिक्वेस्ट मानी। आपने वहाँ पर नाका ऐसा लगाया
इस तरह का आपने इंतजाम किया। आप मजाक ले रहे हैं कि 4 घंटे देख करके रुक जाएंगे। हमने कोई ये औपचारिकता के लिए ये कूच नहीं किया। प्रीतम सिंह ने कूच यहाँ के उन किसानों के लिए किया है जो रो रहे हैं, जिनको आपने आधी रात को गिरफ्तार किया है। और आज इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे, आप जबरदस्ती उठा सकते हैं, हमको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार कहीं गाड़ियां चलवा रही है ऊपर किसानों के और कहीं रात को गिरफ्तार कर रही है। हमको कोई इसमें वो नहीं है कि आप हमें उठा नहीं सकते, आप उठा सकते हो, लेकिन ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। पूरे पुलिस प्रशासन को महंगा पड़ेगा। आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। हम लोग सहयोग आपके सहयोग के लिए आपने कहा मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, गाड़ी आ गई सर, गाड़ी है रही सर, तो हम वहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। प्रीतम सिंह जी अकेले, प्रीतम सिंह जी और हम अकेले जाएंगे वहाँ, कोई नहीं जाएगा। हम ये कह रहे हैं आपसे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। एक आदमी ने अपना कार्ड ले लिया, अब वो नहीं उठाएंगे तो आप भैया मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, प्लीज हमारे धर्मस्थल पहुंच के गिरफ्तारी सबकी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। देखिए, जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार में जो हमने कैबिनेट में पास कर दी थी और हमने ये कहा था कि हम इनको जो है रेशम विभाग की जमीन देंगे, उसके बावजूद यहाँ के एक जो क्षेत्रीय नेता सिर्फ अपने अहम के कारण और प्रीतम सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए जो काम उन्होंने किया है इस कैबिनेट ने, उस जो फाइल थी उसको रद्द कर दिया। तुमने कुछ थोड़ी करना था, फाइल तो बनी हुई थी, हमने कैबिनेट में पास कर दिया था, तुम्हें जमीन अलॉट करनी थी, लेकिन जानबूझकर और उसके बाद भी एक दिन पहले ये कहते हैं प्रशासन की हम आंदोलनकारियों को नहीं उठाएंगे, और उसके बाद जोर जबरदस्ती करके जिस तरह से आंदोलनकारियों को उठाया है, सरकार ये कान खोल के सुन ले कि चुप प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हजार लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आने वाले कल में जो सैलाब उतरेगा तो ये सारी तमाम जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। आज जो पुलिस प्रशासन ने आपको रोक करी और जो बर्ताव कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, लेकिन दबाव बनाकर जिस तरह से सरकार नाजायज तरीके से जो है पुलिस पर दबाव बना रही है और पुलिस को आगे करके जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोहारी के गांव के उन तमाम लोगों के साथ है, तन मन धन से साथ है, और अगर इसके लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़े प्रीतम सिंह के नेतृत्व हम तो लोग तैयार है। नहीं मिलता तो आप आगे क्या रहेगा? नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकारों का तय कर लिया लोगों ने कि इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनानी और फिर प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कैबिनेट में पास करके हम वही रेशम विभाग की जमीन इनको दिलाएंगे और इनको ये बताने का काम करेंगे कि जो गलत तरीका तुमने अपनाया है विश्व के सबसे लोकतंत्र हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में जो आपने जिस तरह का कृत्य किया है, ये उत्तराखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज पुलिस के रवैये को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, 82 जल विद्युत परियोजना के निर्माण से लोहारी गांव पूरी तरीके से जलमग्न होने जा रहा है और लोहारी के लोग विगत 120 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। सरकार ने पुलिस बल के माध्यम से कई बार उनको उठाने का प्रयास किया। मैं स्वयं 2 बार स्थल पर गया और स्थल पर जाने के बावजूद ना तो सरकार ने कोई संवाद मुझसे स्थापित किया और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई संवाद स्थापित किया गया। परसों 5 बजे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोहारी के 17 लोगों को पुलिस बल के माध्यम से सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके विरोध में आज मैं 82 जो जल विद्युत परियोजना है वहां कूच करने का काम कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी और हमने कह दिया अब हमारी गिरफ्तारी अगर होगी तो जल विद्युत परियोजना का जो स्थल है वहां पर होगी, उससे पूर्व
हम कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। हमने पुलिस बल को कहा है कि हमारी गाड़ियां मंगाइए और हम गाड़ियों में चल करके हम जो है वहां जाने का काम करेंगे। और मैं प्रशासन और सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। वो ये ना सोचे कि यहां से हम 82 जल विद्युत परियोजना स्थल तक जो पैदल नहीं जा सकते। हम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, हम वहां तक जो है पैदल जाने की भी क्षमता रखते हैं। आपको आज पुलिस प्रशासन ने रोका, धक्का मुक्की करी है। देखिए, इससे जो है कांग्रेस का हौसला जो है कम होने वाला नहीं है। पुलिस बल के माध्यम से यदि सरकार दमन करने का रास्ता अख्तियार कर रही है तो उस दमन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप यहाँ पुलिस क्यों आई, प्रशासन क्यों आई, आपको क्यों रोका गया, क्या कारण है इसका? देखिए, सीधा कारण है। मैंने कहा था कि लोहारी के लोगों को जिस तरीके से रात्रि के अंधेरे में उठा करके सुद्दोवाला जेल में भेजा गया, उसके विरोध में मैंने आज जो है 82 जल विद्युत परियोजना कूच करने का निर्णय लिया। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस कूच में जो है सम्मिलित हैं। और हमने कहा है कि अगर हमको गिरफ्तार करना है तो वहां पर कीजिए। आज आप आए हो, आपको पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की करी और आप खाने नहीं देना, आप क्या देखते? निश्चित रूप से जब से पूरे देश में और उत्तराखंड के अंदर ये सरकार बनी है, जो भाजपा की सरकार जिसे बहुत बहुमत के साथ आम लोगों ने बनाया, इन्होंने जन विरोधी निर्णय लेने का फैसला करा और तानाशाही दिखाने का फैसला करा। आज ये तानाशाही आप सबके सामने लोकतांत्रिक तरीके से जो हम धरना स्थल पर जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस बल के साथ हमें रोका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथी मजबूत है, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज ये तो अपने देश में हम इनसे लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और लोहारी के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाकर रखेगी। पुलिस प्रशासन क्यों रोक रही है आपको? देखिए, जो तानाशाही ये सरकार है, इसका जो निर्णय है उसे मनवाने के लिए हमारे साथियों को धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया गया। और आज जब हम उनकी आवाज उठाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर कूच करने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस उसे भी रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह बौखला गई है। जिस तरह देखिए आप, यूपी के अंदर किसानों की हत्या एक बीजेपी के नेता का लड़का करता है और हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वहां जाती है, उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ बदतमीज हुई। ये तो चारों तरफ बौखलाहट, नहीं तो क्या इस देश का किसान कांग्रेस को, उसको भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। गरीबों का हक नहीं मिलेगा। जब आजादी की लड़ाई कांग्रेस के लोगों ने लड़ी, कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी, अगर गरीबों का हक नहीं मिलेगा तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी साथी लगातार इस संघर्ष को करेंगे। आज भी गांधी के आजाद देश में लोग गुलाम महसूस कर रहे हैं, गुलामी की उस प्रक्रिया को, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। तो बीजेपी से आप आजादी दिलाओगे? बीजेपी से लोग आजादी अपने हाथ का बटन दबाकर अपने आप आजादी हासिल करेंगे 2022 में, जब इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करके इनकी विदाई उत्तराखंड से तय करेंगे। आपको रोका है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब इनके बस का कुछ रह नहीं गया, पुलिस को आगे कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, लखीमपुर से लेकर के और 82 तक। जिस प्रकार से किसानों को उजाड़ा जा रहा है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रीतम सिंह जी ने आज आह्वान किया है। हम लोग जा रहे हैं। प्रीतम सिंह जी और आपके साथ धक्का मुक्की भी प्रशासन ने करी है, आपने देखा, आपकी आंखों के सामने हो रही है। क्या मानते पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन इशारे पे चल रहा है। इनको समझना चाहिए, सरकार बदलेगी 4 महीने बाद, और 4 महीने बाद जब सरकार बदलेगी तो अत्याचार करने वाले जितने लोग हैं उनका हिसाब किताब किया जाएगा। गरीबों को हक मिलेगा सर? गरीबों को हक नहीं मिलेगा तो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।